सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के द्वारा बीएससी नर्सिंग का कोर्स करवाने के लिए केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। इसके लिए सारी जो बातें वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर फर्दर अपडेट के लिए। सभी को आपको बता दें कि फ़ीमेल कैंडिडेट केवल यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन वही फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगी जिन्होंने नीट में क्वालिफाई किया है। मतलब नीट का एग्ज़ाम देने वाले फीमेल कैंडिडेट ही यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। यदि आपने नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा 12th क्लास आपने पास की हुई है तो अप्लाई कर सकती हैं। रजिस्टर करना होगा आप सभी को जॉइन इंडियन आर्मी की साइट पे जाके। इसके अलावा सभी फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं जो अनमेरिड हैं, डिवोर्स हैं, लीगली सेपरेट हैं। इसके अलावा आपका जो जन्म है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अक्टूबर 1998 से लेके 13 सितंबर 2006 के बिटवीन होना चाहिए। दोनों जो डेट हैं वो इंक्लूड की गई हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके 10+2 में 50% हैं वो एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा डिस्टेंस लर्निंग से आपने 10+2 पास नहीं की भी होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, लेकिन यदि आप हिली या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आते हैं तो आपको 147 सेंटीमीटर हाइट है वो कंपलसरी होगी। यदि आपकी एज 18 ईयर्स से कम है तो आपको 2 सेंटीमीटर का जो है वो अलाउंस अलग से मिल जाएगा। SC/ST कैंडिडेट अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। जिन फीमेल कैंडिडेट के पास NCC का C सर्टिफिकेट है वो उनको अपलोड करना होगा। इसके लिए एक तो क्वालिफ़िकेशन ये हो गई है कि आपको नीट में क्वालिफाई होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपका एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा, एक टेस्ट होगा जो कि आप सभी को देना होगा। जितने भी फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगी उनको पहले उनके नीट में स्कोर के आधार पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद उनको आगे की जो फर्दर प्रोसेस है उसके लिए बुलाया जाएगा। आगे की फर्दर जो प्रोसेस है उसके अंदर आपका टेस्ट होगा जिसमें जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश के 40 MCQ आने वाले हैं। 80 नंबर का आपका टोटल है वो क्वेश्चंस होने वाला है। इसके अलावा 0.5 जो नेगेटिव मार्किंग है वो इसके लिए रखी गई है। 30 मिनट्स का आपको टाइम मिलने वाला है। उसके बाद आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट और इंटरव्यू होगा जो कि आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और आपका इंटरेस्ट, आपकी हॉबीज़ क्या है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका दिल्ली में ही होने वाला है। अगर किसी को उसमें कोई ऑब्जेक्शन होता है तो 40 रुपये की फ़ीस जमा करवा के आप 24 आवर के विदिन वहाँ पर अपनी अपील कर सकती हैं। फाइनल जो सिलेक्शन है वो आपने नीट में कितना स्कोर किया है, इसके अलावा आपके जो जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश है उसमें कितने मार्क्स आपने लिए हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट और इंटरव्यू में आपने कैसा परफॉर्म किया है, इन सभी को मिला के आपकी एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उसके बाद आप देश के इन यूनिवर्सिटी में से किसी में भी एक से बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकती हैं जो कि 4 साल का होता है। MUHS में 2 कॉलेजेज हैं जो यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, उसमें 40 सीट रखी गई हैं। WBUHS है उसके अंदर 30 पोस्ट हैं। तो टोटल जो यहाँ पर सीट रखी गई हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स 23 के लिए 220 रखी गई हैं। इसके अलावा जैसे आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स करती हैं तो उसके दौरान आपको जो स्टाइपेंड है वो आपको दिया जाएगा। इसके अलावा अकोमोडेशन भी दिया जाएगा, यूनिफॉर्म अलाउंस भी आपको दिया जाएगा। इसके अलावा बता दें जब आपकी बीएससी नर्सिंग पूरी हो जाती है तो उसके बाद आपको मिलिट्री के अंदर ही शॉर्ट टर्म या फिर परमानेंट जॉब करने का मौका मिलता है। आप देश के इंडियन नेवी में, एयरफोर्स में, आर्मी में कहीं भी पोस्टेड की जा सकती हैं ऑल इंडिया में। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट फीमेल हैं वो यदि बीच में कोर्स को छोड़ती हैं तो उनको प्लेंटी या फिर जो बॉन्ड मनी होती है वो पे करनी होगी। अब आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है जिसकी डेट यहाँ पर 4 जुलाई लास्ट रखी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो आपको बता दें कि SC और ST कैंडिडेट को छोड़ के सभी जो कैटेगरी हैं उनके लिए 200 जो रुपीज़ हैं वो फ़ीस रखी गई है। इसके अलावा आप SC/ST कैटेगरी में आती हैं तो आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना होगा। फ्यूचर में आने वाली कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे कमेंट और मैसेज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपडेट आपको रेगुलर मिलती रहे। धन्यवाद। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।